हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, जो कि कई भी सालों से मतलब न्यूज़ में बना रहा है। ठीक, इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार चाचा, ये कुछ महीनों से थोड़ी सी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से थोड़ी ऊपर नीचे हो चुका है। कारण ये है कि सरकार पहले 1 लाख वैकेंसी दे रही थी यहाँ पे शिक्षक पे, फिर बीच में 50,000 कर दिया, और अब आप सभी को पता है बीपीएससी ने लगभग 27,000 पे वैकेंसी, यहाँ 27,000 सीटों की संख्या बताया। हालांकि ये बढ़ भी सकता है, अब कितना बढ़ेगा ये कोई बता नहीं सकता है। फाइनल जो आएगा वो बाद में ही आएगा, लगभग 10-15 दिन के बाद फाइनल जो रिक्तियों की संख्या है वो पता चल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 वैकेंसी है उसमें बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक, और बीपीएससी का जो यहाँ पे आवेदन है, आवेदन को भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे बीपीएससी ने आवेदन को भी शुरू कर दिया गया। जो आपका आवेदन की प्रक्रिया होगा वो इसी महीने से शुरू हो जाएगा, यानी सितंबर से शुरू हो जाएगा, और ये 5 तारीख से आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आपको किस तरह आवेदन करना है और को क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। और जो जब ऑनलाइन अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, अप्लाई होगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो जब आप नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ दिखाया गया है, जो कि ये एक्स माध्यम से बताया गया था, मतलब ट्वीट किया गया था कि 5 से लेके 13 सितंबर तक आवेदन किया जाएगा। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 को का जो आवेदन प्रक्रिया है वो आपका 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक यहाँ आवेदन किया जाएगा। यानी आपको लगभग 9 दिन ही टाइम मिलेगा। यहाँ पे 8 से 9 दिन 10 दिन ही टाइम मिलेगा। हालांकि ये डेट बढ़ भी सकता है, पर अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप इस डेट 13 तारीख के अंदर अंदर अगर ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाता है तो आपको इस डेट के अंदर अपना अप्लाई कर देना है। और अब बात करते हैं आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है। देखो, जो बच्चे बिहार से बाहर के हैं वो तो नॉर्मली जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो उनसे बिहार गवर्नमेंट कुछ मांगती भी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डीएलएड मान लिया जाएगा, सीटेक मान लिया जाएगा। ठीक, जो कि ये नॉर्मली बिहार के बच्चों के लिए भी चाहिए, और प्लस में अदर स्टेट वालों के बच्चों के लिए भी आपके पास सीटेक होना चाहिए या टेक पास होना चाहिए। टेक पास यानी केंद्र लेवल पे सीटेक आपका पास होना चाहिए, और बिहार के लेवल पे आपका एसटेक पास होना चाहिए अगर आप 9 to 12 के लिए देना चाहते हैं। तो अगर आप 1st to 6th 8 के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ आपको सीटेक की क्वालिफाई माना जाएगा बिहार में। और आपको यहाँ पे डीएलएड प्लस में आपको यहाँ पे बीएड की डिग्री चाहिए, और आपकी पूरी कंप्लीट डिग्री चाहिए। ठीक, यानी इस तारीख तक में, यानी 13 सितंबर तक में आपका जो सर्टिफिकेट है आपके हाथ में होना चाहिए। अगर जो बच्चे अभी 2025 में एग्ज़ाम देने के बाद जिनका रिजल्ट बच गया या रिजल्ट आने वाला है, उनको इस तारीख तक में या उनका रिजल्ट आ गया है तो वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे। और अगर जिन बच्चों का यहाँ पे नहीं आया है, किसी कारणवश रुका हुआ है, तो वो बच्चे अगर डेट के पहले पहले उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट आ जाता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं बिहार वाले बच्चों के लिए कि उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कास्ट से हो तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। प्लस में आपके पास डीएलएड बीएड और टेक की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये होना ज़रूरी है। और बाकी इसके बाद नॉर्मली आपका आधार आपके पास होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपके पास होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। पर बिहार वाले बच्चों को यहाँ पे डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक, डोमिसाइल होना ज़रूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 चीज़ यहाँ पे होना ज़रूरी है, जब भी उनको रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वो वरना जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जो आपका आवेदन है मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर कोई भी नोटिस में मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है या नोटिस मिलता है, तो मैं आपको तुरंत ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूँगा
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।